हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 की कट ऑफ के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 6 to 8, 9 to 10 मेल फीमेल सभी की कट ऑफ के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि यहाँ से बाहर होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी, सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपकी आंसर की है वो आ चुकी है। ठीक है, जो आपकी आंसर की है वो आ चुकी है। 6 to 8 और 9 to 10 दोनों की ही आंसर की आ गई है। बट जो आपका एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर तक जो है कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि पीआरटी और 11th-12th का एग्ज़ाम जो है अभी आपका बचा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो है आप लोगों ने अपनी आंसर की को मैच कर ही ली होगी। ठीक है, मैंने भी सारे सब्जेक्ट के जो है एनालिसिस और कराया था अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने आंसर की को मैच किया होगा तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो आंसर की में जो आंसर दिए गए थे, ठीक है, उसमें जो है बहुत सारी मिस्टेक थी, गलतियाँ थी, जिसके लिए आप लोगों को अतुल प्रसाद जी के द्वारा टाइम भी दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन चैलेंज करने का, जो कि आपका 11 से लेकर के 13 दिसंबर तक जो है आपको टाइम दिया गया था कि इस बीच में जो है आप अपने क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है गलत दिया गया है। ठीक है, बट अगर देखिए जो ये डेट है 13 दिसंबर, यानी कि जो कल आपकी डेट है वो समाप्त हो चुकी है 13 दिसंबर। अगर ये डेट बढ़ाई जाती है तो इस केस में क्या होगा कि आपको जो है यहाँ पर पेमेंट भी करने पड़ेंगे। अभी तक जो डेट थी 11 से लेकर के 13 दिसंबर तक, उसमें जो है आपको किसी भी तरीके की कोई भी पेमेंट नहीं करनी थी। आप जो है अपने क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते थे। बट अगर आपकी डेट बढ़ाई गई तो यहाँ पर जो है 500 रुपये आपको पेमेंट भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। ठीक है, आपकी कट ऑफ के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी कट ऑफ होती है, किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ होती है, वो आपकी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो फैक्टर्स क्या होते हैं? तो देखिए, जो आपका पहला फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, इस पर जो आपकी कट ऑफ होती है वो डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि कितने अभ्यर्थियों ने जो है एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, कितने अभ्यर्थियों ने जो है आपके एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए। ठीक है, हालांकि फॉर्म तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भरा हुआ था, क्योंकि जो बिहार में वैकेंसी आई थी तो ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वालों को भी अलाउ किया गया था, जिसमें कि यूपी के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, और अदर स्टेट के अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म फिलअप किया था। तो फॉर्म फिलअप करने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किए थे, क्योंकि वैकेंसी अदर स्टेट में आ भी नहीं रही है और बिहार में वैकेंसी आई है, तो इसलिए वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है भर भर के फॉर्म फिलअप किए गए थे। बट देखिए, फॉर्म फिलअप करने से नहीं होता है, कितने अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम में बैठ पाएँ, कितने अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम दे पाएँ, ये मायने रखता है। ठीक है, तो दो चीज़ों पे मैंने आप लोगों को बताया। एक तो आपकी हो गई नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे आपकी कट ऑफ जो है डिपेंड करेंगी। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि कितने अभ्यर्थी जो है आपके एग्ज़ाम में सम्मिलित हो पाएँ, आपकी अभ्यर्थी में जो है एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आप लोगों की कट ऑफ की। कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि कौन से अभ्यर्थी हैं जो कि इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कट ऑफ में आएंगे ही नहीं, कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, क्योंकि आज आप सबको पता है कि जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम था उसमें लैंग्वेज के 30 मार्क्स दिए गए थे आपको। ठीक है, लैंग्वेज में जो है आपको 30 मार्क्स लाने थे, 30 मार्क्स का जो है आपका लैंग्वेज था, जिसमें कि 22 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के थे। ठीक है, जो 22 क्वेश्चन थे आपके हिंदी के थे, और जो 8 क्वेश्चन था वो आपका इंग्लिश का था। ठीक है, जिसमें कि आपका जो 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स में से आपको 9 मार्क्स लाना कंपलसरी था। अगर आपके जो है 9 से कम मार्क्स आए हुए हैं तो जो है आप कट ऑफ, आपकी कितनी भी मार्क्स आए हुए हैं वो मायने नहीं रखता। अगर आपने लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसको क्वालिफाई नहीं किया तो आपका जो है कट ऑफ में आप काउंट ही नहीं होंगे, आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पर कैरी नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो जिन भी अभ्यर्थियों के जो है 30 में से अगर 9 मार्क्स नहीं आए हुए हैं तो वो जो है पहले ही कट ऑफ से बाहर हो चुके हैं। वो मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी जो आंसर की उसको मैच किया ही होगा तो आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा कि आपके जो है कितने मार्क्स बने हुए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के 30 में से जो है अगर 8 मार्क्स है तो 8 मार्क्स भी हैं तो भी वो जो है बाहर हो गए एग्ज़ाम से। वो लोग मतलब किसी भी तरीके की कोई भी उम्मीद न रखें। बट जिन भी अभ्यर्थियों के 30 में से 9 मार्क्स है, ठीक है, तो वो जो है लैंग्वेज का सेक्शन क्वालिफाई है, क्योंकि लैंग्वेज आपका जो है क्वालिफाई करना कंपलसरी था, जिसमें कि 22 क्वेश्चन जो है आपको हिंदी के थे और 8 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स,
अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो देखिए जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके की वैकेंसी आई है, जो कि आपको एक लिस्ट जब दी गई थी तो उसमें जो है बताया गया था कि किस सब्जेक्ट में जो है कितनी वैकेंसी है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी। तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि जो आपकी कट ऑफ है वो कितने से स्टार्ट होगी, तो जो आपकी कट ऑफ है वो 120, ठीक है, 120 से ही आपकी जो है कट ऑफ स्टार्ट होगी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा ये भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि जो आपका पेपर था वो कितने नंबर का था, ठीक है, 150 नंबर का आपका पेपर था। उसमें जो है आपके 30 मार्क्स जो है लैंग्वेज के थे और 120 मार्क्स जो है आपको लाने थे, ठीक है। 120 मतलब जो आपके मार्क्स मार्क्स थे वो जो है आपके जो भी आपका सब्जेक्ट हो उस हिसाब से आपके क्वेश्चन के थे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको 120 में से ही आपकी जो कट ऑफ है वो 30 मार्क्स तो आप लैंग्वेज का छोड़ दीजिए, जो आपकी 120 मार्क्स है यही से जो आपकी कट ऑफ बनेगी, यहीं से जो है आपकी कट ऑफ स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो जिन भी अभ्यर्थियों को लग रहा है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, उनकी जो कट ऑफ है मतलब उन्होंने अगर देखिए आप अपने आंसर की मैच किए होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि आप जो कट ऑफ के अंदर आएंगे या फिर नहीं। बाकी मैं 6 to 8 की जो कट ऑफ जाने वाली है, देखिए जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 120 नंबर से ही बनेगी, ठीक है। ये आपको माइंड में क्लियर रख लेना है, क्योंकि 30 नंबर जो है आपको लैंग्वेज सेक्शन का था, ठीक है। तो देखिए मैं आपको 6 to 8 का यहाँ पे बता देती हूँ कि 6 to 8 का जो है मेल फीमेल की कट ऑफ जो है कितनी जाने वाली है, और जनरल ओबीसी एससी एसटी इन सभी की कट ऑफ के बारे में मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पे शेयर करूंगी। तो अभी मैं बता देती हूँ कि देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है इसको भी लेकर के कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपकी आपका जो रिज़ल्ट है वो क्लियर होता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अपना एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेते हैं, बट जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप लोग जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है बिल्कुल तैयार करके रखिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ और भी रीज़न है जिससे कि आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी मतलब यहाँ पर जो है हो सकता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कि 6 to 8 और 9 to 10th और 11 to 12th, ठीक है, तीनों में ही फॉर्म को अप्लाई किए होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि उनका जो है 6 to 8 में उनका जो है सिलेक्शन हो जाता है, या फिर 11 to 12 ही तीनों ही एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, तो उनके ऊपर ये चॉइस है कि वो कौन सी जो है जॉब लेना चाहेंगे। तो देखिए अगर उन्होंने 11 12 की जो है वहाँ पर मतलब उन्होंने ले लिया, तो उसके बाद में जो आपकी 6 to 8 है और 9 to 10th है उनकी जो सीट है वो वहाँ पर आपका सेफली बच जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आंसर की में आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। साथ ही साथ आपकी जो कट ऑफ है वो कितने नंबर से बनेंगी, कौन से लोग जो हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। साथ ही साथ 6 to 8 9 to 10th मेल और फीमेल दोनों का जो है कितना जो है यहाँ पर मार्क्स बनेगा। साथ ही साथ महिलाओं को जो है 50% आरक्षण मिलेगा, इसके बारे में भी अभी अपनी स्क्रीन पे अभी आप लोग देखेंगे। तो अब चलिए मैं आप लोगों को 6 to 8 में कट ऑफ की जो लिस्ट है वो दिखा देती हूँ सभी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आप लोग अपना देख करके अपने कट ऑफ का अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 6 to 8 की मैं बात कर रही हूँ कि जो 6 to 8 की वैकेंसी उसमें जो है आपकी कट ऑफ कितने जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो अगर मैं बात करूँ जनरल मेल की, ठीक है, यहाँ पर देखिए मेल की बात हो रही है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ जनरल मेल की आपकी कट ऑफ, तो वो जो है 65 से लेकर के 72 तक जाने वाली है। वहीं पर जनरल फीमेल की बात करूँ तो 55 से लेकर के 65 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। ओबीसी की बात करूँ तो 60 नंबर से लेकर के 68 तक जो है, और ओबीसी फीमेल की जो है 55 नंबर से लेकर के 60 तक। तो यहाँ पर जो है आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा। जनरल जो है कैटेगरी से जो भी मेल लोग हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, AWS है, ABS है, SC है, ST है, तो आप लोग जो है आपकी जो कट ऑफ है मेल लोगों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर तो आप लोग मेल हो तो आप लोग जो है ये वाला सेक्शन को मैच करिएगा। उसके बाद में अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल जो है जनरल ओबीसी EWS, ठीक है, EBC ST SC ST जो भी है, तो वो लोग जो है अपना यहाँ पर मैच कर लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की जो है आप यहाँ पर जो है बात हो रही है, ठीक है।
अब अगर मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँ तो देखिए फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट कट ऑफ है वह है हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के। तो अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया हुआ है तो देखिए उसमें देखिए जो जनरल लोग हैं, ठीक है, जनरल लोग जो भी मेल कैटेगरी से हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 75 से लेकर के 80 नंबर तक रहने वाली है। वहीं पर अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 70 से लेकर के 71 तक होने वाली है। ओबीसी की बात करूँ तो 68 से लेकर के 70 तक और 64 से लेकर के 65 तक जो है फीमेल की रहने वाली है, क्योंकि देखिए फीमेल को यहाँ पर थोड़ा सा आरक्षण मिलता है तो इनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम ही जाएगी। उसके बाद में EWS की बात करूँ तो यहाँ पर 65 से लेकर 66 तक जो है मेल की रहने वाली है और 63 से लेकर के 64 तक जो है फीमेल की यहाँ पर रहने वाली है। BC की बात करूँ तो 63 से 64 तक और 62 से 63 तक जो है फीमेल की रहने वाली है और 61 से 62 तक जो है EBC की और फीमेल लोग की 57 से लेकर के 58 तक, SC की जो है 58 से लेकर के 61 तक और फीमेल की जो है 56 से लेकर के 57 तक। ST की बात करूँ तो 53 से लेकर के 54 तक और 51 से लेकर के 53 तक। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिस्कस की। इंग्लिश सब्जेक्ट का हो गया, हिंदी सब्जेक्ट का हो गया और मैं अदर भी सब्जेक्ट का देख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर SST की अगर मैं बात करूँ तो देखिए SST की जो आपकी कट ऑफ है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। जनरल जो है मेल का आप लोग देख लीजिए एक बार और उसके बाद में फीमेल का, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा हिंदी इंग्लिश, और आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप लोग यहाँ से मैच कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जनरल, फीमेल, OBC, EWS, ठीक है, BC, EBC, SC, ST और जनरल जो है मतलब इधर फीमेल लोग और मतलब इस साइड में मेल लोग जो है अपना आप लोग मैच कर लीजिएगा SST सब्जेक्ट की। उसके बाद मैं बात करूँ अगर साइंस की, देखिए जो साइंस की कट ऑफ है वो यहाँ पर मेल की दी हुई है और यहाँ पर फीमेल, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में जो आपकी कट ऑफ है उसको मैच कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए अगर मैं बात करूँ जी जो सबसे लोवेस्ट जो कट ऑफ गई है आपकी, वो अगर मैं बात करूँ तो देखिए हिंदी, ठीक है, हिंदी देखिए जो सब्जेक्ट ईजी अगर पूछा जाएगा तो उसमें जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा मतलब हाई ही जाएगी, लोवेस्ट में बोलूँ सॉरी, तो जो आपकी कट ऑफ है वो हाई जाएगी क्योंकि ईजी अगर सब्जेक्ट होगा तो सभी के लिए ईजी होगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपका इंग्लिश है इससे थोड़ी सी मतलब हाई लेवल की कट ऑफ जो है आपकी इंग्लिश की गई है। हिंदी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है, उसके बाद में इंग्लिश की, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो कट ऑफ है SST, ठीक है, उसके बाद में SST की सबसे कम कट ऑफ गई है और जो सबसे कम कट ऑफ गई है वो है साइंस की, ठीक है, क्योंकि साइंस जो है इस बार हार्ड आया हुआ था। इस बार का मतलब क्या, साइंस जो है हार्ड आया हुआ था और साइंस की कट ऑफ जो है, साइंस सब्जेक्ट की कट ऑफ है वो सबसे कम गई है, ठीक है। और SST की जो कट ऑफ है वो हाई गई है। उसके बाद में हिंदी की जो है कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है और उसके बाद में इंग्लिश की और SST की, और सबसे कम कट ऑफ जो है किसकी गई है, साइंस सब्जेक्ट की, ठीक है, क्योंकि साइंस जो है थोड़ा सा हार्ड आया हुआ था, ठीक है, और SST भी आपका हार्ड आया हुआ था, बाकी हिंदी जो है ईजी था और इंग्लिश भी जो है हिंदी के पीछे तो मतलब मॉडरेट ही था। तो ये थी कुछ कट ऑफ जो कि 6 to 8 की मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।